फीडे वुमेन ग्रैंड पिक्स पुणे में जो कि हो रही है इस समय, भारत की दिव्या देशमुख दूसरे राउंड में मुकाबला खेलने वाली हैं अपने ही देश की आर वैशाली से। दिव्या देशमुख जिन्होंने पहले राउंड में जीत के साथ शुरुआत की है और अब उनका सामना जो है हम वतन वैशाली से है। वैशाली जिनका मैच ड्रॉ रहा था कोनेरू हम्पी के साथ पहले राउंड में। तो देखते हैं कैसा ये मुकाबला होगा। दिव्या की शुरुआत शानदार हुई है। रेटिंग में दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 24 पॉइंट का डिफरेंस है और वो भी दिव्या की रेटिंग अभी थोड़ी सी कम हुई है। तो अगर हम देखें तो एक एक प्रकार से बिल्कुल आसपास के दर्जे के खिलाड़ी हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी जो कि यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं और उन्होंने पहली चाल, एक सिंबॉलिक चाल जो है वो बोर्ड पर चल दी गई है और जल्द ही जो है ये मुकाबला जो है आरंभ होने जा रहा है। और दूसरा पहला दिन जब आपका अच्छा जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरे दिन को आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। और वैशाली भी, और होम टर्फ पे जब ये मुकाबला हो रहा है तो दोनों खिलाड़ी जो हैं, ये युवा खिलाड़ी भारत की, यही चाहेंगी कि एक बेहतरीन जीत के साथ जो है वो दूसरे राउंड में आगे बढ़ा जाए। पर देखते हैं इतिहास में क्या छुपा हुआ है। मुकाबला शुरू होने को है। दिव्या सफ़ेद मोहरों से खेल रही हैं। दिव्या देखते हैं क्या खेल करके शुरुआत करती हैं। दिव्या ने E4 खेल करके खेल की शुरुआत की है। और बता दें कि दोनों खिलाड़ी आक्रामक खेल खेलने के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए आज का मैच जो है बहुत कुछ डिपेंड करेगा टैक्टिकल एबिलिटीज़ के ऊपर भी। यहाँ पर E5 खेल दिया है वैशाली ने और दिव्या नाइट F3 खेल के कंटिन्यू करती हुई गेम को। नाइट C6। अब देखना यह है कि इटालियन होगा या फिर होगा बिशप B5। राय लोपेज ओपनिंग यहाँ पर होती हुई, राय लोपेज ओपनिंग यहाँ पर होती हुई और यहाँ पर A6 करके बिशप को चैलेंज किया गया है। तो दिव्या ने बिशप जो है पीछे खींच लिया है A4 पर। नाउ नाइट आता हुआ यहाँ पर F6 कासल। तो राय लोपेज का जो नॉर्मल वेरिएशन है वही आगे बढ़ता हुआ खेल में। फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा नया यहाँ पे नाइट इंटू E4 वेरिएशन है, उसी को चूज़ करती हुई यहाँ पर वैशाली। नाइट इंटू E4 और देख सकते हो आपकी किस तरह से आप अपोनेंट के पीस को एडजस्ट कर सकते हो। आप उनको बोलना है और धीरे उंगली से आप उसको नीचे से ठीक कर सकते हैं बजाय कि टच करने के। यहाँ पर दिव्या ने D4 खेल दिया है और वैशाली यहाँ पर बिशप E7 खेलती हुई तेज़ी से। देखते हैं अगली क्या चाल होगी यहाँ पर दिव्या की। दिव्या ने खेला है रुक को E1 पर और घोड़े पर हमला किया है। घोड़ा पीछे हटेगा तो आपकी E5 का पॉन टारगेट में आता है। और वैशाली ने पहले B5 किया है। पहले वो बोल रहे हैं कि आप अपने बिशप को ठीक कीजिए, पर दिव्या ने रुक इंटू E4 मार लिया। दिव्या जो है यहाँ पर तैयार है देने के लिए इंटरेस्टिंग वेरिएशन खेलती हुई। D5 खेला है यहाँ पर वैशाली ने तुरंत। नाइट इंटू E5, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन दिव्या का चल रहा है। नाइट इंटू E5 यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप रुक को मारोगे तो राइट C6 आ रहा था एक्चुअली में। नाइट E5 रुक E5 होता हुआ और यस फाइनली आपको पॉन कवर कर लिया BA4 करके। डबल बिशप है, क्वीन E2 आता हुआ, बिशप को पिन कर दिया यहाँ पर सिंपल। क्वीन E2 आ चुका है यहाँ पर। थोड़ा सावधान जरूर रहना होता है यहाँ पर ब्लैक को, क्योंकि आपसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। बिशप E6 यहाँ पर आती हुई वैशाली। और स्ट्रक्चर वाइज ठीक है। यहाँ पर F4 किया। वाइट जो है वो स्ट्रक्चर वाइज हम देखें एकदम ठीक है। और बस आप देख सकते हो कि ब्लैक का स्ट्रक्चर डैमेज जरूर है, लेकिन डबल बिशप है तो अगर कभी किंग F8 वेरिएशन खेला इन्होंने। किंग F8 यहाँ पर खेलती हुई तो स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा डैमेज है ब्लैक का, लेकिन अगर एंड गेम में पहुँच जाएँ डबल बिशप के साथ तो एडवांटेज हो सकता है। खैर यहाँ पर F5 आता हुआ तो बिशप को तो पीछे हटना होगा बिशप D7 में। पर मैं वैशाली ने जो ओपनिंग का चॉइस लिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पेसिव खेलना पसंद करती नहीं है। नाइट C3 तो थोड़ा तो आपको इस तरह की वेरिएशन में पेसिव खेलना पड़ता है, या तो उनकी तैयारी होगी डेफिनेटली। और लगी रहा है क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत तेज खेल रहे हैं, बहुत तेज। F6 यहाँ पर आता हुआ 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 34 मिनट, मतलब बहुत ही तेज खेल रहे हैं दोनों के खिलाड़ी। अभी तक बिल्कुल तैयारी में है पूरी तरीके से। दिव्या वापस आई है रुक E3। बट अगर आप बोलोगे कि वाइट में से ब्लैक में से किसकी पोजीशन आप लेना पसंद करोगे तो आप साफ तौर पर बोलोगे वाइट, मतलब ठीक है वाइट को टेंशन नहीं है क्या खेलना है, ब्लैक को बहुत केयरफुल रहना होगा। बिशप इंटू F5, पॉन रिकवर होता हुआ, थोड़ी सांस आती हुई अब, और शायद यही तैयारी है ओपनिंग की। यहाँ पर क्वीन F3 खेला है दिव्या ने और D5 के पॉन पे और इस बिशप दोनों पर हमला किया है। क्वीन D7 खेलते सपोर्ट लगा दिया है और अभी भी बहुत तेज खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। नाइट इंटू D5 बोर्ड पर आता हुआ, दोनों अपनी प्रिपरेशन में है अभी तक।
और यहाँ पर आपको रुक E8 वगैरह खेलना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पर बिशप G4 खेला है। क्या कुछ बड़ा ब्लंडर किया है वैशाली ने ओपनिंग में, और बहुत तेज खेलते हुए, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लिया है उन्होंने अभी तक जो टाइम हुआ है उसमें। और क्या ये बड़ा ब्लंडर है? क्या नाइट F6 को ओवरलुक किया है उन्होंने यहां पर? क्योंकि जो लाइन कहती है वो यहां पर शायद रुक E8 जो है वो नेचुरल मूव है, और रुक E8 पे अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तो यहां पर बड़ा मिस किया है। और नाइट इंटू F6 दिव्या देशमुख ने खेल दिया। ये बहुत ही कम देखा जाता है टॉप लेवल के चेस पे कि दोनों खिलाड़ी तेज खेल रहे हो ओपनिंग में और इस तरह की कोई भारी भूल कर बैठे वो। सो बिशप इंटू F3, और अब यहां पे देखिए नाइट इंटू D7 आएगा विद द चेक आएगा। और यहां पे देखिए नाइट इंटू D7 विद चेक आ रहा है यहां पर, और किंग को उन्होंने खेला है E8 पर। बट अभी आप देखिए नाइट C5 वापस, और अभी आपको अपने बिशप को जो है वो सही जगह ले जाना बाकी है। तो बिशप को आपको पीछे खींचना पड़ेगा। ऑलरेडी पॉन का नुकसान हो चुका है यहाँ पर, पॉन स्ट्रक्चर पहले से ही डैमेज था। बिशप C6 पे गए हैं। यहाँ पर दिव्या जो है वो आप देख सकते हैं 6 पॉन है, सामने वाले के पास 5 पॉन है, और वो भी पॉन स्ट्रक्चर ख़राब है, डैमेज है। और अभी बिशप ये पिन पड़ा हुआ है, और दिव्या ने यहाँ पर बढ़िया चाल खेली। रुक E7, बिशप को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही हैं कि वहाँ से भी हटिए, आप वहाँ भी नहीं बैठ सकते, वो घर भी सेफ नहीं है। बिशप D7, और यहाँ पर समस्याएं हैं कुछ। देखिए बिशप D7 जाने का मेन प्रॉब्लम क्या है, अब ये किंग इस दोनों पे सपोर्ट पे है, तो एक को भी छोड़ के जाएगा तो दूसरा मर सकता है। तो रुक E5, तो आप ये नहीं खेल सकते किंग F8 क्योंकि बिशप हैंगिंग है, तो आपको मौका नहीं मिल रहा है। और नेक्स्ट मूव बिशप G5 आ रहा है, तो H6 किया है। बट यहां पर भी दिव्या के पास शानदार चालें मौजूद है। इवन बिशप G5 खेला जा सकता है, टेक टेक, तो यहां पर रुक आ रहा है पीछे से, ये भी पॉसिबल है एक्चुअली में। बट दिव्या चुपचाप बिशप D2 खेलते हुए, क्योंकि एनीवे रुक आ रहा है यहाँ पे, और किंग को आप दूर नहीं ले जा सकते, ये मर रहा है। और इधर आप अगर लेके जाते हो वैसे भी तो भी दिक्कतें हैं। इवन नाइट से चेक आ सकता है। अगर आप किंग यहाँ पे भी खेल देते हैं इस पोजीशन में, तो नाइट B7 चेक परेशान करेगा आपको। सो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने खेल दिया है रुक को F8 पर, बट अगली ही चाल में रुक नीचे से आ रहा है यहाँ पर। और दिव्या का पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग। अभी जाकर के दोनों खिलाड़ियों ने टाइम लिया है, लेकिन अब तो गेम जो है वो पूरी तरह से दिव्या अपनी पकड़ में ले चुकी हैं। ये कह सकते हो कि एक तरह से लकी गेम मिला है, लेकिन हाँ आपको फिनिश करना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलती हमने देखी नहीं है। यूजुअली हम कम देखते हैं। रुक F7 यहाँ पर खेला वैशाली ने, और आप दोनों खिलाड़ियों को देखेंगे तो इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं कि बिशप B4 शानदार चाल। अभी वही थ्रेट है, नाइट हटेगा और ये बिशप पे एक और अटैक आ जाएगा। और वही बात है, प्रॉब्लम ये है कि ये बिशप हैंगिंग है, तो इसकी वजह से आप जा नहीं सकते। रुक B8 खेला है उन्होंने, बट ये तो बिशप A3 पीछे खींच लिया जाएगा। और मैं बोलूँ दोनों खिलाड़ी देखिए कितने शांत हैं। ऐसा कोई नहीं दिखा रहा है कि मैं जीत रहा हूँ या मैं हार रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ओलंपियाड टीम के मेंबर है दोनों, गोल्ड मेडलिस्ट टीम के, साथ में ही खेलते हैं टीम के लिए। बिशप A3 यहाँ पर दिव्या, मेरे ख्याल से ये गेम खत्म होता हुआ अब, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पर अब करने के लिए। बहुत मुश्किल सिचुएशन आर वैशाली के लिए। ये ओपनिंग में बड़ी गलती कर गई वो, और यहाँ पे रिजाइन कर दिया है वैशाली ने, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप क्या खेलेंगे। आप किंग को सोचिए, चलिए मैं किंग को यहाँ पर हटाएंगे, तो मान लीजिए आपने किंग को यहाँ पे हटा दिया, तो यहाँ पर रुक इंटू E7 जैसा शॉट आएगा। रुक इंटू E7 आप मार भी लेते हो यहाँ पे, तो रुक इंटू E7, किंग E7, तो फिर आएगा विद द चेक आएगा यहाँ पर नाइट इंटू A6, और आपका ये रुक मर जाएगा। तो बिल्कुल फिनिश पोजीशन थी। और क्या गलती हुई हमने देखा, ओपनिंग में सब कुछ ठीक था, और जब यहाँ पर इन्होंने बिशप G4 खेला, ये पोजीशन था, यहाँ पे रुक E8 सही चाल है, और वो मिस कर गई F6 का टैक्टिक्स। जैसे उन्होंने यहाँ पर खेला गेम को, बिशप G4, नाइट F6 आ गया, और उसके बाद दिव्या ने कोई मौका नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 26 चालों में गेम जो है वो समाप्त हो गया।